हाय, दिस इज मेघना और आज है मेरे साथ अमित सर। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बैक टू बैक आप आ रहे हैं और धमाकेदार फिल्म सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे पहले? क्या कहना चाहूँगा, अच्छा है, खुशी हो रही है। काम हम लोग करते हैं, मेहनत से करते हैं। हम ही नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी टीम होती है जो करती है, और जब वो काम बाहर आता है तो अच्छा ही लगता है। सर सावरकर के बारे में पहले बताइए, मतलब जब आपके पास स्क्रिप्ट आई तो क्या फील कर रहे थे? देखिए क्या है कि एक तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर हैं विनायक सावरकर जी, और ये जानना बहुत ज़रूरी था कि असलियत में क्या है, और असलियत जानना भी बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हिस्टोरिकल फिगर हैं, और बहुत सारी बातें जो हैं वो सुनी सुनाई हैं, कुछ लिखी पढ़ी हैं, कुछ बहुत सारी बातें अनसुनी हैं। तो जब स्क्रिप्ट आई तो उसमें ऐसा मेरे दिमाग में खुलासा हुआ कि अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था, और जिन भी चीज़ों के बारे में उन पे उंगलियां उठाई जाती हैं, अच्छा वो उन्होंने इसलिए किया, इसलिए नहीं किया, यू नो। तो आई ओपनर था बहुत बड़ा, और ऑटोमेटिकली फिर आपका मन करता है कि और जानूं। तो जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ उनके बड़े भाई का, बाबा राव सावरकर का, उनके बारे में इतना कुछ था नहीं पढ़ने लिखने को, जानने को, बट जितना भी था वो सब कुछ राइटर्स के, रणदीप के दिमाग में था, और क्योंकि बहुत ही वेल रिसर्च्ड और बहुत समय लगाया गया था स्क्रिप्ट के, शूटिंग स्क्रिप्ट के लेवल तक पहुंचाने में। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्क्रिप्ट के थ्रू ही मिली मुझे, और बातचीत के थ्रू मिली। सर इसमें आप बड़े भाई का किरदार निभा रहे हैं और आपका और रणदीप का जो रिलेशन है वो भी समथिंग ऐसा ही है, मतलब ऐसा देखा गया है। हाँ, वो रियल लाइफ में मैं एक्चुअली बड़ा हूँ उनसे, बट वो मेरे बड़े भाई जैसी हरकतें करते हैं मेरे साथ। तो मतलब ऑन स्क्रीन ऐसा कुछ था आपका जैसे जो रियल में आप नहीं, मुझे याद है जब उन्होंने बोला कि तुम बाबा राव सावरकर करो, क्योंकि एक तो होता है कि जब भी आप कुछ काम करते हो, बाकी स्पेशली बाकी एक्टर्स के साथ, को एक्ट्रेस के साथ, तो एक चीज़ होती कास्टिंग। वो कास्टिंग का मुद्दा ये होता है कि एक तो आप कैरेक्टर में फिट हो रहे हो, यू नो, और एक होता है कि वर्कशॉप्स के थ्रू, डिस्कशंस के थ्रू, या फिर इनिशियल स्टेजेस में स्क्रीन टेस्ट के थ्रू कि क्या ये दोनों भाई लगेंगे, यू नो, या नहीं लगेंगे, या ये दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे, चाहे वो जो भी रिलेशनशिप हो किसी भी और स्क्रिप्ट में। तो इस स्क्रिप्ट में स्पेशली आई थिंक वो एक बहुत ही लॉजिकल चॉइस थी रणदीप की कि मैं और वो भाई का रोल करें, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को कुछ 28-29 साल से जानते हैं और भाई ही हैं रियल लाइफ में। तो कम से कम वो जो पार्ट था प्रिपरेशन का, एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का दो एक्टर्स में, वो एलिमिनेटेड, वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश था, तो वो एलिमिनेटेड था। तो एक उनके लिए एक सरदर्दी कम थी। तो प्लस मुझे मालूम है कि जब भी वो कुछ काम करते हैं तो बहुत ही घुस के करते हैं और डेडिकेटेडली करते हैं, और बहुत वेल रिसर्च्ड होते हैं, मेटिकुलस होते हैं, डिटेलिंग बहुत अच्छा होता है उनका। और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस था वो स्क्रिप्ट पढ़ना, इन द ट्रूएस्ट सेंस ऑफ इट। और आई थिंक मेरा चयन इसीलिए हुआ, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा चयन हुआ। और ये एक ऐसी फिल्म है, एक ऐसी कहानी है जिसमें कोई भी एक्टर पार्टिसिपेट करना चाहेगा, लीविंग बिसाइड्स ऑल द पॉलिटिक्स एंड द पॉलिटिकल games that happen around something like this. सर मैं सावरकर जी की बात करूँ तो बहुत ही कम लोग हैं जो उनके बारे में अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी उनके बारे में अगर बताया गया है तो वो बहुत ही थोड़ा या फिर उनका नाम मेंशन किया गया है। जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई थी और जब आपने उनको डीपली पढ़ा, सब जाना, तो आपको लगा कि ये एजुकेशन सिस्टम में इसको और भी बताने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, डेफिनेटली ये बात तो है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में, एक तो पहली बात तो मैं खुलासा कर दूं आपके सामने कि
जब भी हमें अपने स्कूलों में हिस्ट्री पढ़ाई गई ना तो बहुत ही बोरिंग तरीके से पढ़ाई गई। सच बात। तो हिस्ट्री पढ़ना तो ऐसा लगता था कि जैसे कि मतलब बीमार हो गया हूँ मैं और किसी तरह से कुछ दवाई ववाई खा के निकल जाऊँ इससे, क्योंकि वो सारा हिस्ट्री पढ़ाना जो था वो सब रट्टाफिकेशन था। हाँ। जब आप बड़े होते हो और जैसे जैसे आप चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो एक्चुअली हिस्ट्री से इंटरेस्टिंग कोई चीज़ नहीं है। ये तो है। तो जब आप हिस्ट्री का हिस्टोरिकल फैक्ट्स फिगर्स का उस समय की लाइफ का जब आप अध्ययन करते हो तो आपको समझ में आता है कि बहुत सारी चीज़ें ओमिटेड हैं। और अब वो किस वजह से किन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया वो मुद्दा नहीं है इस फिल्म का। मुद्दा ये है कि वो जो चीज़ें ओमिटेड थी जो कि नहीं पढ़ाई गई, जो कि नहीं दिखाई गई, नहीं बताई गई विनायक सावरकर जी के बारे में, वो इस फिल्म में दर्शाने की पूरी तरह से ट्रूथफुली कोशिश की गई है। सर आपको क्या लगता है इशू क्या है कि इतना कम चीज़ें क्यों बताई जाती है? मतलब कि वो बच्चों को बर्डन होगा या फिर ऐसे ही मतलब ठीक है पढ़ लेंगे? बच्चों का बर्डन तो स्कूल पूरा बच्चों का बर्डन ही होता है। और हमारा स्कूलिंग सिस्टम भी अभी एजुकेशन सिस्टम भी ओवरऑलिंग में जाना चाहिए। आई थिंक अब तो मैं काफ़ी परे हो गया हूँ तो मे बी बहुत सारे एडवांसमेंट्स हुए होंगे, मुझे पता नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा हुआ क्यों नहीं हुआ ऐसा, बट ये बात पक्की है कि ऐसा हुआ तो है। और विनायक जी की ही बात नहीं है, बहुत सारे और हिस्टोरिकल फिगर्स हैं जिन्होंने रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, उनके बारे में विस्तार में हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, अब बायोपिक की अगर बात करेंगे तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था ये रोल? बहुत चैलेंजिंग था। एक तो क्या पीरियड ड्रामा है, प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि एक 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 जीते जागते इंसान उनके बारे में है ये, जो कि ऐसा नहीं कोई मनगढ़ंत इंसान है। और वो एक रियल इंसान थे, उनकी एक अपनी रियल लाइफ थी, उनका एक अपना एक रियल आइडियोलॉजी थी, एक रियल एक फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया उन्होंने। आई थिंक वो पायनियर थे रेवोल्यूशन के और फ्रीडम स्ट्रगल के। और उसमें आप कोई गुंजाइश नहीं छोड़ सकते जितना भी ह्यूमनली पॉसिबल है गलती होने का, और वो गलती ना हो उसके लिए आपको बहुत ही डेडिकेटेडली और ऑनेस्टली काम करना ही पड़ता है। ये तो बात है। और सर मैंने ट्रेलर में देखा जहाँ पे आप जय जय हिंद ऐसा नारे लगा रहे हैं, वो आपके लिए क्या मोमेंट था? जब मतलब क्योंकि जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तो जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो एक अलग ही वाइब आती है, तो वो आपके लिए वो मोमेंट कैसा था? रोंगटे खड़े करने वाला है। और वो जो सीन है उसमें वो आप जब फिल्म में देखेंगे तो थोड़ा और विस्तार में दिखाया गया वो सीन की शुरुआत, और जहाँ पे वो जो सीन है जहाँ पे वो एंड होता है, वो रोंगटे खड़े करने वाला एक्सपीरियंस था। और क्योंकि इतने सारे जो जूनियर्स थे इन्वॉल्व उसमें, और एक बहुत ही पायस जगह, एक फ्रॉम योर हार्ट एक बहुत ही पायस जगह से वो जो भी किया जा रहा था एक्टिविटी वो किया जा रहा था, और उसका एक बहुत सॉलिड पर्पस था, एक लार्जर कॉज था, इन द सेंस कि आप अपने से उठ के एक समूह के साथ पूरे देश के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तभी भी अभी ऐसे गूस फ्लैश हो रहा है मुझे, तो बहुत अच्छा था वो। मुझे याद है जब मैं वो नारा लगा रहा था, वो एक क्योंकि फिल्म की शूटिंग में एक बार तो करना नहीं होता है, 25 बार करना होता है अलग अलग टेक्स के लिए, तो आवाज़ भी चली गई थी, बट वो तब भी कहीं से निकल रही थी आवाज़ में, तो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था वो। सर नर्वस हैं आप इस फिल्म के लिए, क्योंकि ये एक बायोपिक है तो लोगों तक उतना पहुंचना और सही जो मतलब सही दिखना चाहिए ऑडियंस को जो इस फिल्म के द्वारा आप दिखाना चाहते हैं? मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि अगर 100 में से अगर 10 भी लोग जिनको गलतफहमी थी विनायक जी के बारे में, अगर वो कन्वर्ट हो गए, उनकी फीलिंग्स जो हैं कन्वर्ट हो गई, तो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द फिल्म। सर अगर आपको चांस मिलता है कोई बायोपिक करने के लिए जो कि आप मेन कैरेक्टर होंगे तो वो कौन सा होगा? मैंने सोचा नहीं ऐसा कभी। हाँ, ऑनेस्टली मैं इसका जवाब नहीं दे सकता आपको अभी, क्योंकि बट फिर भी मतलब ऐसा कुछ
नहीं देखिए, ये क्या है ना, जब भी हिस्टोरिकल फिगर्स की बात आती है कि मैं क्या प्ले करना चाहूँगा, तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला स्टेटमेंट होना चाहिए। मैं बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ कि नहीं अभी इस सर। क्वेश्चन का आंसर देने में। ओके, ऑडियंस को लास्टली क्या कहना चाहेंगे और इस फिल्म के बारे में, और कुछ जो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपके मन में शंका शुबा है, जो भी आपका ओपिनियन है विनायक जी के बारे में और इस फिल्म के बारे में, आप उसको रखें, लेकिन इस फिल्म को देखें ज़रूर, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है और मुझे यकीन है कि ऐसा होगा कि आपकी भावनाएं और आपकी धारणाएं बदल सकती हैं ये फिल्म देखने के बाद। थैंक यू सो मच सर, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस फिल्म। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच।